ओम शांति। दो 5/2022 की मीठे बाबा की महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है, इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। कितनी अच्छी बात कहा ने बाबा ने कि शांति मांग ढूंढने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं। शांति तो तुम्हारे गले का हार है, तुम्हारा स्वधर्म है, इसलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं, बल्कि शांति में स्थित हो जाना ही शांति पाना है। प्रश्न है, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं? किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए मनुष्य क्या करते हैं? तो युक्ति रचते हैं। और बाप ने कौन सी युक्ति रची है? मनुष्य जो है किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए उसे अग्नि में डालते हैं, यज्ञ भी रचते हैं, तो उसमें भी आग जलाते हैं। यहाँ भी बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है, परंतु इस रुद्र यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती है, लेकिन यह ज्ञान यज्ञ है जिसमें सबकी आहुति पड़ती है। सारी दुनिया की इस ज्ञान यज्ञ रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया की आहुति पड़ती है। तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो। सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो। तुम्हें योग लगाना है, योग की रेस है। इसी से तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। गीत बजा है ओम नमो शिवाय। ये ओम नमः शिवाय किसकी महिमा है? ओम नमः शिवाय जो है वो किसकी महिमा है? पारलौकिक परम पिता परमात्मा या परमात्मा अर्थात परमात्मा की। सभी भक्त अथवा साधना करने वाले उनको याद करते हैं। उनका नाम फिर पतित पावन है। बच्चे जानते हैं भारत पावन था, लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म भी कहा जाता है। इस कर्म क्षेत्र पर हम शरीर का आधार ले पाठ बजाते हैं। शांति का हार गले में पड़ा है और धक्का खाते हैं बाहर। पूछते रहते मन को शांति कैसे मिले। उनको यह पता नहीं है कि आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है। वह शांति का सागर है, हम उनकी संतान हैं। अब अशांति तो सारी दुनिया को है ना। सब कहते हैं पीस हो। अब सारी दुनिया का मालिक तो एक है, जिसको शिवाय नमः कहते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान शिव कौन है, यह भी कोई मनुष्य जानते नहीं। पूजा भी करते हैं, कई तो फिर अपने को शिवोहम कह देते हैं। अरे शिव तो एक ही बाप है ना। मनुष्य अपने को शिव कहलाए, यह तो बड़ा पाप हो गया। शिव को ही पतित पावन कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई मनुष्य को पतित पावन नहीं कह सकते।
पतित पावन सदगति दाता है ही एक। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके, क्योंकि सारी दुनिया का प्रश्न है ना। बाप समझाते हैं, जब सतयुग था तो भारत पावन था, अब पतित है तो सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला उनको ही याद करना चाहिए। बाकी यह तो है ही पतित दुनिया। भारत ही स्वर्ग था, पवित्र जीव आत्माएं तो थी, बाकी और सभी धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। 84 लाख जन्म तो हो न सके, 84 लाख जन्मों में कल्प कल्पांतर फिरते रहे। यह तो हो ही नहीं सकता, है ही 84 जन्मों का चक्र, सो भी सभी का नहीं होगा। बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों, शास्त्रों, गीता आदि का सार समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग के कर्मकांड के शास्त्र बनाए हुए हैं। मैंने आकर कैसे यज्ञ रचा, यह बातें तो शास्त्रों में है नहीं। इनका नाम ही है राजस्व, अश्वमेघ, रुद्र, ज्ञान यज्ञ। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। शिव बाबा कहते हैं कि मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं ही आकर इस तन द्वारा नई दुनिया स्थापन करता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। सूक्ष्म वतन है ही फरिश्तों की दुनिया। वहाँ हड्डी मांस नहीं होता, वहाँ सूक्ष्म शरीर होता है। सफ़ेद सफ़ेद जैसे घोष्ठ होते हैं ना, आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती है। अब बाकी थोड़ा समय है, जितना हो सके बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। गीता में कोई 1-2 अक्षर राइट लिखे हैं, जैसे आटे में लून यानी नमक। कोई अक्षर सही है। पहले तो भगवान निराकार है यह मालूम होना चाहिए। वह निराकार भगवान फिर वाच कैसे करते हैं? कहते हैं साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश कर राजयोग सिखलाता हूँ। हर एक चीज शुद्ध बनाने के लिए याग जलाई जाती है, यज्ञ रचते हैं, उसमें भी आग जलाते हैं। यह तो मटेरियल यज्ञ नहीं है। शिव बाबा जो यज्ञ रचते हैं वह मटेरियल यज्ञ नहीं है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ऐसे नहीं कहते कृष्ण ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि शिव बाबा ने आकर के ज्ञान यज्ञ रचा, जिसे रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा। कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा, कृष्ण तो प्रिंस था। यज्ञ रचा जाता है आफतों के समय। अब कृष्ण तो बैकुंठ के नरेश थे, वहाँ के राजा थे, तो वहाँ तो आफत थी नहीं, क्योंकि वो तो है ही हेवन। आफत अभी है। बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते हैं। वह तो रुद्र परम पिता परमात्मा ही आकर रचते हैं। फट से सब तो पावन नहीं बनेंगे। आगे बाबा कहते हैं कि फट से सभी पावन तो नहीं बनेंगे, बनने में टाइम लगता है। योग लगाते रहो अंत तक, यह है ही योग की रेस। बाप को जितना जास्ती याद करते हैं उतना दौड़ी लगा कर जाए। रुद्र के गले का हार बनते हैं, फिर विष्णु के गले की माला बनेंगे। पहले रुद्र की माला, फिर विष्णु की माला। पहले रुद्र की माला, फिर विष्णु की माला। अर्थात अभी जब शिव बाबा के गले का हार हम बनते हैं, उनके गले का श्रृंगार हम बनते हैं, तब जा कर के हम ही आत्माएं सत्युग में
विष्णु की डिनेस्टी में जाते हैं, इसलिए बाद में विष्णु की माला में गाया हुआ है। पहले बाप सबको घर ले जाते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन राज करते हैं। भगवान तो सभी का एक ही है। कृष्ण को थोड़े ही सब भगवान मानेंगे, वह तो राजकुमार है। भगवान तो सभी का एक है। कृष्ण को थोड़े ही सब भगवान मानेंगे, वह तो राजकुमार है। राजकुमार भगवान होता है क्या? अगर वह राज करे तो फिर गंवाना भी पड़े। बाप कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाए, मैं फिर निर्वाण धाम में जाकर रहता हूँ। फिर जब दुख शुरू होता है तब मेरा पाठ शुरू होता है। मैं सुनवाई करता हूँ। मुझे कहते भी हैं हे रहम दिल। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी अर्थात एक शिव की करते हैं, फिर देवताओं की शुरू करते हैं। अभी तो अव्यभिचारी व्यभिचारी भक्ति बन गई है। पुजारी भी यह नहीं जानते कि कब से पूरा पूजा शुरू होती है। शिव व सोमनाथ एक ही बात है। शिव है निराकार। सोमनाथ क्यों कहते हैं? शिव को सोमनाथ क्यों नाम दिया? शिव भगवान का तो नाम एक ही है शिव, लेकिन सोमनाथ नाम क्यों दिया? क्योंकि कर्तव्य शिव बाबा ने ऐसा किया कि हम आत्मा रूपी सभी बच्चों को शिव बाबा ने ज्ञान अमृत पिलाया। ज्ञान अमृत पिलाने के कारण ही सोम रस, जिसको अमृत रस भी कहा गया है, इसीलिए शिव बाबा का एक नाम सोमनाथ है। नाम तो ढेर हैं, जैसे बबुलनाथ। अब बबुल को तो आप जानते हैं कि बबुल में कांटे होते हैं। फिर बबुलनाथ शिव बाबा का नाम क्यों है? इसलिए कि बाबा ने हम बच्चों को, कांटे जैसे बच्चों को भी फूल बनाया, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ है। सर्व का सदगति दाता बाप है, उनको फिर सर्वव्यापी कहना यह तो गिलानी हुई ना। सर्व का सदगति दाता शिव बाबा है, उनको फिर सर्वव्यापी कह देना कि वो कण में है, कंकड़ पत्थर में है, सब में है, यह शिव बाबा की गिलानी हुई। शिव बाबा आकर के जो योग सिखाते हैं वो योग वास्तव में राजयोग कहलाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारा राजयोग है, सन्यासियों का हठ योग है। राजयोग सिखला न सके हुए वो लोग, यह हठ योगियों का भी एक धर्म है। भारत को थमाने के लिए पवित्रता तो चाहिए ना। भारत 100% पावन था, अभी पतित है, तब कहते हैं आकर बनाओ। सत्युग है पावन जीव आत्माओं की दुनिया, अभी तो गृहस्थ धर्म पतित है। सत्युग में गृहस्थ धर्म पावन था, अब फिर से वही पावन गृहस्थ धर्म की स्थापना हो रही है। एक बाप ही सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे न सके। तो बाबा आगे से कहते हैं कि तुम हो ज्ञान सागर बाप के बच्चे। कितना नशा चढ़ाते हैं बाबा कि हम कौन हैं? हम ज्ञान सागर बाप के बच्चे हैं। तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा कराएंगे, बाकी सब है झूठी यात्रा कराने वाले। तुम हो डबल अहिंसक, कोई हिंसा नहीं करते हो, न लड़ते हो, न काम कटारी चलाते हो। काम पर जीत पाने में मेहनत लगती है, विकारों को जीतना है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा लेते हो। तुम आपस में भाई बहन ठहरे। हम सभी निराकार भगवान के बच्चे आपस में भाई हैं। फिर जब हम ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं तो साकार में भाई बहन ठहरे। तो जरूर निर्विकारी बनना चाहिए ना, अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कमल पुष्प समान पवित्र बनो, तब ऊंच पद मिलता है। पहले पहले निकलता है दैवी झाड़, फिर इस्लामी बौद्धि वृद्धि होती जाती है। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है और कोई भी दे न सके। तुम जो सुनते हो वह तुम्हारा ही
बुद्धि में, तुम जो सुनते हो वह तुम्हारी ही बुद्धि में रहा। सतयुग आदि में तो शास्त्र होते नहीं। कितनी सहज 5000 वर्ष की कहानी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। मीठी मीठी बाबा की शिक्षाओं में से ही कुछ धारणा के लिए पॉइंट है जिसे हम सुनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है। एक, पहली पॉइंट, कम समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए जो भी श्वास बची है बाप की याद में सफल करना है। पुराने पाप के हिसाब किताब को चुकतू करना है। दूसरी पॉइंट है, शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है, और जहाँ अपवित्रता है वहाँ अशांति है। मेरा स्वधर्म ही है शांति। मैं शांति के सागर बाप की संतान हूँ, यह अनुभव करना है। मेरा स्वधर्म ही है शांति। मैं शांति के सागर बाप की संतान हूँ, यह अनुभव करना है। और आज का वरदान है, निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माणचित की विशेषता से चलाती रहती हैं वह सहज सफलता को पाती है। निर्माण बनना ही सोमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। हर कर्म, संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। विजयी रतन, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज बाबा ने मुरली के बीच में कहा था कि हमारी वैल्यू क्या है, हम किससे तुलना करें कि मैं कितना वैल्यूबल हूँ। तो बाबा ने कहा कि आप कोहिनूर हीरा से भी वैल्यूबल हो, उससे भी बढ़कर हो। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा की संतान हैं। और आज का स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे और भाग जाएगी। इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है और नॉलेज को धारण कर ही लेना है। ओम शांति। तो ये बाबा की बहुत मधुर मधुर मीठी मीठी रूहानी शिक्षाएं जो हमें बहुत ही आगे बढ़ाती है। ठीक है। अच्छा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।